दूसरी सुबह शिव सो रहा था कि अचानक से उसके मुंह पर पानी पड़ा। शिव चौंक के उठ गया और चिल्लाते हुए बोला, कौन है पगलेट? पर शिव ने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने खड़ी लड़की को देख के खुश हो गया और जल्दी से बेड से उठ के उस लड़की के पास आया और उसको हक करते हुए बोला, जानू तू, हाई कैसी है? जानू ने शिव को पीठ में मुक्का मारा और बोली, दुष्ट, घर आया और बताया भी नहीं। शिव चीख पड़ा और अपनी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी ना तो तुझे यहीं बांध के रख लूंगा और अपना सारा काम करवाऊंगा। जानू ने मुंह बना लिया और बोली, चल बाहर चल, तेरे रूम से बदबू आ रही है। शिव ने आंखें बड़ी कर ली और बोला, तुझे मेरे रूम से बदबू आ रही है? जानू, हाँ, तू ही बदबू मार रहा है तो रूम तो मारेगा ही, चल अब सिर मत खा। बोलते हुए जानू शिव का कॉलर पकड़ के बाहर ले आई और हॉल में आके सोफे पर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए बोली, आज घर में बड़ी शांति लग रही है। शिव मुंह टेढ़ा करके बोला, भाई शादी ही नहीं कर रहे जो बच्चे शोर मचाएंगे घर में। कभी कभी तो लगता है भाई को लड़कियां पसंद भी हैं या उनका टेस्ट किसी और जगह है। जानू की आंखें बड़ी हो गई, वो चिल्लाते हुए बोली, शुभ शुभ बोल। शिव ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और बोला, ऐसे क्यों चिल्ला रही है जैसे तेरे होने वाले पति के टेस्ट पर सवाल उठा दिया हो। जानू थोड़ा हड़बड़ा गई और बोली, अरे इतने समय से शाश्वत को जानती हूँ, इतना हैंडसम, इतना इंटेलिजेंट बंदा है। शिव, तो इंटेलिजेंस से टेस्ट का क्या लेना देना? जानू ने गंदा सा मुंह बना लिया और बोली, मुझे नहीं पता और तू क्या, तेरे अंदर बिल्कुल मैनर नहीं है। मुझे आए इतना समय हो गया, तूने चाय छोड़ पानी तक नहीं पूछा। शिव, तू क्या मेहमान है? प्यास लगी है तो जा, खुद जाके पी ले, और चाय बना रही है तो एक कप मेरे लिए भी बना दो। जानू ने शिव को घूर के देखा और पिलो उठा के शिव को मारने लगी। शिव भी जानू को मारने लगा कि शाश्वत वहां आया और अपना गला साफ करते हुए दोनों को देखने लगा। शाश्वत को देख के जानू तुरंत रुक गई और जल्दी से अपने कपड़े ठीक करते हुए खड़ी हो गई। शिव भी शाश्वत को देख के शांत हो गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। तो शाश्वत बोला, मैंने आज शाम को थोड़ा बाहर जाने का प्लान किया है, कॉल करूंगा तो माँ को लेकर फैक्ट्री आ जाना। शिव मुंह बना के बोला, आप हम दोनों को बाहर घुमा के मना नहीं सकते, हम दोनों को मनाना है तो भाभी बाहर ले आइए। शाश्वत ने घूर के शिव को देखा और वहां से चला गया। जानू बस एक टक कशिश भरी नजरों से शाश्वत को देख रही थी, लेकिन शाश्वत ने उसको एक नजर नहीं देखा। शाश्वत के जाने के बाद भी जानू खड़ी उसे ही देख रही थी तो शिव उसके पास आया और धक्का देते हुए बोला, क्या मोटी, उधर क्या घूर रही हैं? जानू लड़खड़ा के सोफे पर गिरी और शिव पर गुस्सा करते हुए बोली, तू पागल है क्या? अभी मैं नीचे गिर जाती तो? शिव, तो क्या, मैं तुझे उठा के डस्टबिन में फेंका था, क्योंकि गिरी हुई चीज वहीं फेंकी जाती है। जानू चिढ़ गई और फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई कि भूमि जी वहां आईं और दोनों को शांत करवाया और जानू को नाश्ता करने को दिया। शिव और जानू एक साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे कि जानू भूमि जी से कुछ देर बात करने के बाद बोली, और आंटी, कल शाश्वत ने लड़की फाइनल कर दी? भूमि जी उदास हो गई और बोली, नहीं, मुझे तो लगता है मैं बिना बहू के ही मर के चली जाऊंगी। जानू खुश हो गई और बोली, अरे ऐसे कैसे आंटी, मैं हूं ना। शिव और भूमि जी दोनों सीरियस होकर जानू को देखने लगे तो जानू थोड़ा हड़बड़ा गई और अपनी बात संभालते हुए बोली, वो मेरा मतलब था, मैं शाश्वत के लिए लड़की ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। भूमि जी फीका मुस्कुरा दी और बोली, बेटे अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने शाश्वत से बोल दिया है, वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले। जानू शौक में चिल्लाते हुए बोली, क्या? भूमि जी फिर सीरियस हो गई और बोली, क्या हुआ बेटा? जानू ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और पानी पी के बोली, मेरा मतलब है जानटी, आपकी पसंद भी तो मायने रखती है। आप शाश्वत के लिए कोई गलत लड़की थोड़ी पसंद करोगे। भूमि जी हताश मन से बोली, पर मेरी पसंद की लड़की उसे पसंद ही कहाँ आती है, खुद किसी लड़की को पसंद नहीं करता और मेरी पसंद की लड़कियों में कमियां निकाला करता है। ऐसे तो मुझे लगता है उसको कोई लड़की मिलेगी ही नहीं। जानू इस बार अपनी आवाज़ पर कंट्रोल रखते हुए धीरे से बुदबुदाई, कैसे नहीं मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, मैं शाश्वत को ज़रूर पटा लूंगी। जानू ने बोला ज़रूर धीरे था, लेकिन शिव उसके बगल में बैठा था तो उसने सब सुन लिया और उसके कान खड़े हो गए। क्या जानू शाश्वत से प्यार करती है? अब शिव को सब याद आने लगा। जानू तभी घर आती है जब वो कुछ महीनों के लिए छुट्टी पर घर आता है, तभी जानू भी ज़्यादातर उसके घर में ही बनी रहती है, क्योंकि शिव की वजह से शाश्वत ज़्यादा घर में रुकता है। सब सोचते ही शिव की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखी और जानू का हाथ पकड़ के खड़ा करते हुए बोला, तू मेरे साथ चल। जानू, क्या हुआ तुझे? शिव, तू चल बस,
भूमि जी, बेटा क्या हुआ? शिव, माँ आराम से डिटेल में बाद में बताऊंगा, बोल के शिव जानू को अपने रूम में लाया और सीधा सवाल किया, तू मेरे भाई को पसंद करती है? जानू घबरा गई और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। शिव, ओए ये नखरे मत कर, सीधा बोल, अगर तेरी हाँ है तो मैं तेरी सेटिंग भाई के साथ जमा दूंगा। जानू होश हो गई और बोली, बहुत पसंद करती हूँ, जमा देना मेरी सेटिंग अपने भाई के साथ। शिव ने आंखें छोटी करके जानू को देखते हुए कहा, पहले क्यों नहीं बताया? जानू ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोली, कैसे बताती, इतने सालों से ट्राई कर रही हूं पर तेरा भाई लाइन ही नहीं देता। जानू की शक्ल देख के हंस दिया और बोला, इसे बोलते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। जानू नासमझी से शिव को देखने लगी तो शिव बोला, यार तू भाई को पसंद करती है और हम सब तुझे अच्छे जानते हैं, तो तेरी शादी भाई से आराम से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इतने टाइम से बाहर बेकार ही टाइम वेस्ट कर रहे थे। जानू उदास होते हुए बोली, पर तेरा भाई मुझे एक नज़र देखता तक नहीं। शिव, मैं हूं ना, तू टेंशन मत ले, मेरे पास फाड़ू आइडिया है जिससे तू भाई के साथ सुबह से शाम तक रहेगी और साथ रहते रहते तू भाई को पटा भी लियो। जानू, मैं उसके पास कैसे? अरे यार तू सच में सठिया चुकी है। जानू ने अपनी आंखें छोटी कर ली तो शिव बोला, ये आंखें मत नचा, प्लान सुन। जानू ने हम बोल दिया। शिव बोला, मैंने कल ही भाई से बात की थी और भाई असिस्टेंट रखने के लिए मान गए थे, तो मैं क्या करता हूँ, असिस्टेंट के लिए वैकेंसी डाल देता हूँ और तू जाना और इंटरव्यू देना, फिर तू भाई की असिस्टेंट और फिर तेरा काम शुरू। जानू ने मुंह बना लिया और बोली, पर मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई तो? जानू शिव के सिर पर मारते हुए बोला, गधी, मुझे पता है तू बस एक ही काम कर सकती है, खाना ठूसने का। मैं पहले से जो इंटरव्यू लेगा उससे बात कर लूंगा, वो तुझे ही सिलेक्ट करेगा। जानू, पर ये नाटक क्यों करना, ऐसे ही ज्वाइन कर लेती हूँ मैं। ओ महारानी, मेरा भाई तेरे जैसे कम बुद्धि नहीं है, 2 मिनट में पकड़ लेगा तुझे और फिर तू भूल जा भाई के साथ शादी करने के सपने को। जानू जल्दी से बोली, नहीं नहीं, जैसे तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो फिर तैयार हो जा, कल तेरा इंटरव्यू होगा और तू बन जाएगी भाई की असिस्टेंट। जानू खुशी से शिव के गले लग के बोली, थैंक यू पार। शिव भी मुस्कुरा दिया। जानू शिव की दोस्त थी और शिव से सीनियर भी, लेकिन दोनों का स्कूल सेम था और स्कूल बस भी, तो दोनों की दोस्ती हो गई थी और जानू पढ़ने या कभी कभी ऐसे ही शिव के साथ खेलने के लिए घर आ जाया करती थी। दोनों के घर कुछ दूरी पर ही थे और ऐसे वो शाश्वत को देखते हुए बड़ी हुई। शाश्वत तो हमेशा सीरियस रहता था, पर वो शिव की बहुत केयर करता था। उसकी वो छवि जानू के दिल में बस गई, पर बेचारी शाश्वत के डर की वजह से कभी उससे बोल नहीं पाई। शाश्वत शक्ल से ही हर टाइम गुस्से में लगता था, तो बेचारी की शाश्वत के पास जाते ही हवा निकल जाती थी, मुंह से क्या ही बोलती। ऐसे ही खुशी खुशी आज का दिन निकल गया। शिव को शाश्वत के लिए दुल्हनिया मिल गई और उसने भूमि जी को भी सब बता दिया था, तो दोनों खुश थे। और शाम को जब शाश्वत ने बाहर जाने के लिए कॉल किया तो दोनों तुरंत रेडी हो गए और दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने एक बार भी शाश्वत से कल के बारे में जिक्र नहीं किया। तीनों फिर से पहले जैसे हंसी खुशी मस्ती कर रहे थे, लेकिन शाश्वत को कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला लग रहा था। उसकी माँ फिर भी बात मान जाए, पर शिव इतनी जल्दी उसको नहीं छोड़ता जब तक 4 बार उसको सुना नहीं लेता या चालीसा न पढ़ लेता। पर शिव भी शांत था, लेकिन सब खुश थे तो शाश्वत ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या जानू बन जाएगी शाश्वत की असिस्टेंट या कोई और ले लेगा उसकी जगह? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।